हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय करते रहिए दोस्तों। बहुत सारी पीडीएफ घूम रही हैं आजकल, बहुत सारे भ्रमित करने वाली चीज़ें घूम रही हैं आजकल टेलीग्राम चैनलों पे और अन्य चैनल भी घूम रही हैं, ठीक है ना। एक पीडीएफ आज मुझे किसी ने भेजा है दोस्तों, किसी दोस्त ने भेजा है कि सर इसको देख लीजिए। इसमें सर जो बताए गए हैं कि 14 क्वेश्चन जो क्या हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं दोस्तों, और 3 क्वेश्चन सर चेंज हो रहे हैं इसमें। क्या आप ये इस सहमत से हैं? इससे कितनी परसेंट आप सहमत हैं? तो दोस्तों मैंने बताया है आप लोगों को कि लगभग मैं जो सहमत हूँ दोस्तों कि 8 से 10 प्रश्न डिलीट हो रहे हैं और 3 से 4 प्रश्न क्या हो रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न जो है चेंज हो रहे हैं। पहले तो हम 7 प्रश्न ही मान रहे थे, डिलीट मान रहे थे, लेकिन हाँ 7 नहीं होंगे दोस्तों, कुछ संख्या बड़ी है। सुनने में आया है कि 8 से 10 डिलीट हो रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है। लेकिन इसमें जो बताया गया है इसको हम लोग बहुत तेज़ी से देखते हैं कि किसके क्वेश्चनों पे संभावना अधिक बन रही है और किस पे इन्होंने बताया है, ठीक है। बहुत तेज़ी से हम लोग देखते हैं। देखिए पहला है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी, ठीक है। तो मतलब इसको चेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, ठीक है। कहाँ से करना है? स्टार्टिंग मतलब शुरुआत से लेकर जो लास्ट एक्टिविटी हुई है, मतलब इधर तक आएंगे। मतलब पहले कौन हुई, फिर उसके बाद घटना हुई, इस घटना में चेंज करना था इसको। इंडियन रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट था एक, ठीक है ना, और एक कैबिनेट मिशन वाला था क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें तो क्या है कि इसमें तो बदलाव संभव है, 100% मैं बताया था कि इसमें जो बदलाव संभव है, इसका बी सही होने वाला है। शायद आयोग ने ए मान रखा है, ठीक है ना। इसमें बदलाव 100% होने वाला है दोस्तों, इसमें कोई भी हमें शक नहीं लग रही है। इन्होंने बताया, सही बताया है। देखिए दूसरा इन्होंने बताया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी। इसमें भी दोस्तों चेंज होने की संभावना ज़्यादा है, हो सकता है या डिलीट भी हो जाए, लेकिन लगभग चेंज होने की संभावना इसमें पूरी पूरी है। ये बताया मैंने भी, इसमें भी जो है इसमें मान चलिए 50% डिलीट होगा और 50% चेंज होगा दोस्तों। ऐसा है, इन्होंने चेंज लिखा पूरा पूरा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी काफ़ी विवाद है क्वेश्चन में, ठीक है। मेरी तरफ से ऐसा है। और देखिए इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रेंड ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया बिटवीन द जुलाई सितंबर, ठीक है ना। ये जो इन्होंने बताया दोस्तों, तो इसमें बताया टू इज मतलब कि 2 इज़ ट्रू एंड 1 इज़ फॉल्स ना। लेकिन दोस्तों क्या है कि इसमें जो है हमको लगता है कि यह प्रश्न भी चेंज होगा या डिलीट भी से हो सकता है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। लेकिन चेंज होने की संभावना ज़्यादा लग रही है इसमें, ठीक। ऐसा बताया मैंने भी किसको है, ठीक है, इसको मैंने काउंट किया है। और देखिए डिलीट होने की संभावना ज़्यादा लग रही है इसको। और देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दो मैच कर रहे हैं, इसमें दो क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, ये भी मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है दोस्तों। तो ये इसमें जो है या तो आंसर इसका बदल के ये कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसको जो है 50-50 ए बी है, 50-50 ए बी है, ठीक। या तो इसको जो है चेंज करके ए मान लिया जाएगा, ठीक। यही वाला करेक्ट नहीं है और ये वाला करेक्ट है, बी वाला करेक्ट दोस्तों है, इसलिए इसको डिलीट होने की संभावना ज़्यादा नहीं है। 50% मान लीजिए कि चेंज होगा, 50% क्या होगा, डिलीट होगा, ऐसा हमें लग रहा है। क्योंकि इसका ए वाला जो है गलत है, लेकिन जो बी वाला गलत नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो दोनों को क्या कर ले, सही मान ले और इस क्वेश्चन को हटा दे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था ये वाला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू अशोका के बारे में है, धर्म के बारे में है। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन डिलीट होने वाला है, यह क्वेश्चन डिलीट होगा दोस्तों, ये इन्होंने सही बताया है, ठीक। ये तो क्वेश्चन जाएगा। और देखते हैं ये वाला, विथ रेफरेंस टू द कोहिमा पीस। ये तो कोहिमा वाला समझ रहे हैं आप लोग कि ये वाला पहला भी गलत दूसरा भी गलत है, तो ना इधर 1 ना मतलब ना इधर 2 होगा, ठीक है ना। इसमें जो है न तो पहला ना तो दूसरा होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, बल्कि इसका डी वाला आंसर सही मान लिया जाएगा, ठीक। ऐसा हमें लगता है, इन्होंने बताया डिलीट, तो डिलीट होने वाला नहीं है, इसका जो है ये सही है, इसको मान लिया जाएगा दोस्तों। ये भी नहीं सही है, नहीं भी सही है, ठीक, तो गलत है, ठीक है, ये डिलीट नहीं होगा, बल्कि इसका डी आंसर जिसका होगा उसको फायदा मिलने की संभावना ज़्यादा है। देखिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ जो है समिट। इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी जो है हो चुकी है, ठीक है, और दूसरी की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, पुराना हो गया है और इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा। अब आयोग के ऊपर है कि डिलीट करता है या हो सकता है कि डिलीट न करे, उसको दूसरे को ही मान ले, ठीक है। तो इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, अगर वो नहीं मानेगा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते उसका, ठीक है। इसलिए ये मान चलिए कि ये डिलीट 100% नहीं होने वाला है,
इसको मान लीजिए कि 60-70% आयोग मानेगा, वरना मुश्किल है मानना, ये डिलीट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होने वाला है, इसके ऊपर वाला डिलीट नहीं होने वाला है। और देखिए इसमें कौन कौन क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे उसको बता रहे हैं हम। और देखिए वाला कंसिडर द फॉलोइंग है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन द कमिटमेंट टू द प्रैक्टिकल आइडियाज हैं, ऑनेस्टी इज द पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट टू इन साइंस। तो ये देखो दोनों बातें लगभग सत्य हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये माना जा रहा है दोस्तों कि कोई ज़रूरी नहीं है, पहला क्वेश्चन सही है, ठीक है ना, और दूसरा ये माना जा रहा है कि यह जो है कोई ज़रूरी नहीं है कैसा है। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन विवाद तो है, लेकिन हो सकता है कि आयोग ने जो माना है दोस्तों कि दोनों सत्य है, या तो दोनों बोथ स्टेटमेंट करेक्ट मान लिया जाएगा, ठीक है, या डिलीट होने की संभावना इसकी है। लेकिन हमें लगता है कि जहाँ तक कि बोथ इसका आंसर सही है, इसी को आयोग मानेगा, इसमें बदलाव नहीं करेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में बदलाव नहीं होने वाला है, लगभग मान चलिए कि 90% बदलाव इसमें क्वेश्चन में नहीं हुआ। ठीक है, इसका स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही मान लिया जाएगा। ठीक, और देखिए ये वाला जो है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज द लेबल्ड एज द assertion A एंड द अदर एज द रीजन R। मतलब पहला क्वेश्चन दिया गया है, कारण है उसका मतलब कि दूसरा दिया गया है। देखिए आर्टिकल 52 बताया था मैंने इसमें कि इसमें दोस्तों जो है पहला वाला जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ एन इमरजेंसी, सही है। देखिए लेकिन और दूसरा इसका स्टेटमेंट था दोस्तों कि किसी समय लग सकती है, इमरजेंसी लग सकती है, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा गलत इसका है, इसका जो है केवल एक सही मान लिया जाएगा, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, मतलब इसका ए वाला स्टेटमेंट ही सही माना जाएगा। इस क्वेश्चन डिलीट नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है, इसको क्वेश्चन डिलीट नहीं किया जाएगा। ठीक, इसमें एक सही मान लिया जाएगा, दूसरा वाला इसका गलत है। ठीक है, इसको डिलीट नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये भी डिलीट नहीं होने वाला है, ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक, इनका अगर बात मानी जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। Which of the following pairs is not correctly matched regarding the peculiarities of the रामगंगा प्रोजेक्ट वाला? देखो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए, ये क्वेश्चन 100% डिलीट है, क्योंकि इसका नहीं सही है, नहीं ये सही है। ठीक है, इसमें डिलीट तो होना ही होना है, इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है, हो जाएगा डिलीट। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन का है द कंकरेट लिस्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेड एंड कॉमर्स और एल्ट्रेशन ऑफ द गुड्स एंड जो है ये सक्सेशन वाला क्वेश्चन। तो इसका जो है ना तो 1 और 2 बोथ होगा, ठीक है, ओनली 1 तो होगा नहीं सही। इसलिए क्या होगा ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है 100%। ये क्वेश्चन क्या होगा 100% डिलीट हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन डिलीट होगा, ये जाएगा क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है, इसको जो हटाया मुश्किल है बचना। ठीक, जा रहा है क्वेश्चन है। और देखिए ये इस क्वेश्चन को जो है ना डिलीट लिखा है इन्होंने, लेकिन डिलीट होना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है ना। वैक्सीन अगेंस्ट द एड्स डेवलपमेंट बाय द भारत बायो, मतलब कि ये वाला वैक्सीन अगेंस्ट द मलेरिया डेवलप्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट, डेवलप नहीं की गई है लेकिन सपोर्टेड इसके द्वारा है, सपोर्टेड तो है दोस्तों, इसलिए हो सकता है कि इसको डिलीट न करे आयोग। ठीक है, इसको डिलीट न करे, तो इसमें मान चलिए कि डिलीट होने की संभावना ज़्यादा नहीं है, ये मान चलिए कि 70% संभावना डिलीट करने की है, बाकी 30% संभावना नहीं है डिलीट करने का। ठीक है, कहीं ना कहीं सीरम इंस्टीट्यूट से मिला हुआ है, तो जब कोई बातें लगभग में करेक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, नज़दीक होती हैं, तो उसी को सही मान लिया जाता है, तो हो सकता है इसको सही मान लिया जाए, ऐसा लगता है। ठीक है, डिलीट होने की संभावना इसकी नहीं है। ठीक, और देखिए नेक्स्ट वाला इनका क्वेश्चन है विथ रेफरेंस PWD वाला, ये तो क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, इसका जो है ये जो है 100 kg नहीं होगा, तो ये गलत है। ठीक, और जो है फर्स्ट इंडिजिनियस बॉम्बर UAV एयरक्राफ्ट तो सही है, हो सकता है कि ओनली 1 मान लिया जाए इसका आंसर। ठीक है, और 2 वाला तो गलत ही है। ठीक, तो हो सकता है 2 वाला गलत मान लिया जाए, या फिर हो सकता है इसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, ये विवादित क्वेश्चन है, या तो हट जाएगा या तो 1 सही मान लिया जाएगा। और नेक्स्ट देखिए इनका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है द डिसीज कॉजिंग द, ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म एमंग दिस है, तो इसका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। 100% डिलीट होने की श्रेणी में क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इनका कोई क्वेश्चन जो है बदलने वाला नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चन बदलने वाला भी है। और ये वाला
है ना, हेलिक्लाइन वाला, सी वाटर और ये एयरक्राफ्ट, ये बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि डिलीट कर दिया जाए। ये क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट होने की संभावना इसकी बन रही है दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इनका जो है नीचे डिक्शन दिए गए हैं, जिनमें से अभिकथन है दूसरे का मतलब है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसे मतलब आधुनिकीकरण लगता था। हाँ सही बात है। तो उनकी शिकायत केवल भारत के ब्रिटिश राज से खिलाफ थी। कुछ लोग इसको सही मान रहे हैं दोस्तों, कुछ लोग इसको सही मान रहे हैं कि इसका दोनों सही होना चाहिए। लेकिन देखिए विवादित क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन भी विवादित लग रहा है हमको। ऐसा पहले बार इसको लोग मानते थे, लेकिन उनका ये भी स्टेटमेंट लगभग सही ही है। तो हमको लगता है कि इसमें दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। व्याख्या नहीं करता है, लेकिन सी होना चाहिए इसका आंसर। लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन क्या है, विवादित है, डिलीट हो सकता है। तो ये मान चलिए कि इसमें आयोग पूरा तो नहीं सहमत मैं हूँ, ठीक है, लेकिन ये मान चलिए कि 70% तक इसमें भी मान लीजिए कि डिलीट होगा, लेकिन 30% बचने की संभावना इसको है, ठीक, इतना संभावना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द बैरम खान वाला क्वेश्चन दोस्तों। बैरम खान वाला क्वेश्चन में बताया था कुछ किताबों में दोनों को मिल रहा है, और ठीक है कुछ किताबों में नहीं मिल रहा है। ये क्वेश्चन विवाद है, पूरी तरह से है। हो सकता है आयोग न माने, हो सकता है मान ले, 50-50 चांस है। 50% मान सकता है, डिलीट कर सकता है, और 50% नहीं भी कर सकता है। इसमें ऐसा है कुछ, ठीक है। कुछ में दिया गया है कि दोनों ने मतलब दिया था, अकबर ने ऐसा किया था, लेकिन कुछ में मानता है कि ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि इसमें बहुत कम चांस है डिलीट करने का है, लेकिन विवादित क्वेश्चन है, इस वजह से हो सकता है डिलीट भी कर दे, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है दोस्तों, ज़्यादा चांसेस इसको मत मानिएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी 50% चांस डिलीट करने का है ही पूरा, ठीक है, कर सकता है। और देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं इनके हैं, इनमें देखिए एक क्वेश्चन इनका जो है मान लिया जाए, ठीक, यहाँ से न माना जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन, इनका 2 क्वेश्चन, और इसको लिया जाए तो 3 क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, 3 क्वेश्चन, और ये जो है ये जाएगा 4 क्वेश्चन, और ये तो जाएगा 5 क्वेश्चन, और इनका जो है इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये नहीं कुछ बदलेगा इसमें, वो आयोग के ऊपर है। और ये जो है हो सकता है इसको ना चेंज करे, ठीक, 4, और ये वाला चेंज करेगा, डिलीट करेगा इसको, 5 क्वेश्चन डिलीट का करेगा, इसमें डी मानेगा, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, और यहाँ से लेगा, ठीक है, 7, तो यही 7 या 8 क्वेश्चन जो है इसमें हैं दोस्तों, ठीक है। ये 14 जो बता रहे हैं ना, 14 क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा दोस्तों, 14 नहीं होगा, बल्कि 8 या 9 क्वेश्चन डिलीट इनके हो रहे हैं। इनके भी 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ भी डिलीट होगा, 8 से 10 ही क्वेश्चन डिलीट यहाँ पे होने वाला है 14 में से, ठीक है। और बाकी 3 चेंज हो रहा है, तो इतनी ही चेंज होगा, इतनी डिलीट होगा। क्योंकि अगर आप लोग जानते हैं कि एक नियम है दोस्तों कि अगर 10% किसी भी पेपर में अगर 10% क्वेश्चन अगर डिलीट मतलब कि गलत हो गया, तो उस पेपर को निरस्त कर दिया है, यानी दोबारा एग्जाम कराया जाता है। अगर इनकी बात सत्य मान ली जाएगी, अगर इनकी बात सत्य मान ली जाए दोस्तों, तो सोचिए पीसीएस का जो एग्जाम है ना, पीसीएस 2024 पेपर जो है ना, वो रद्द हो जाएगा। अगर इनकी बात सत्य मान ली जाए, अगर आयोग इतनी चेंजमेंट कर देता है, तो लड़के कोर्ट पहुंच जाएंगे, और 10% का नियम जो फॉलो कर रहा है, और इसको क्या कर दिया जाएगा, पेपर को ही रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसा होने वाला नहीं है, इसके आप लोग भ्रम मत पड़िएगा। 8 से 10 क्वेश्चन पे कार्रवाई होने वाली है डिलीट की, और 3 से 4 क्वेश्चन ही चेंज होने वाले हैं दोस्तों, ऐसा ही होने वाला है। सब देखने के बाद हम लोग इस नतीजे पहुंच रहे हैं। इसलिए बात अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, अपनी बातें बताइएगा आप लोग कहाँ तक सहमत हो इस पीडीएफ से, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।